Good evening, friends. Welcome to your Learner Once and Once analysis. Let us do analysis for Thursday, that is 27 July 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today. So we discussed that if we open gap up, right? अगर हम gap up खुलते, we discussed that only if 30 minutes का low can be broken with a negative price action. Only then we are interested in shorting, both in Nifty and Bank Nifty, right? निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में अगर 30 मिनट्स का लो ब्रेक हो जाता है तो गैप अप के बाद यू मे नोटिस दैट बैंक निफ्टी में भी 30 मिनट्स का लो एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ है। ये पहले दो 15 मिनट्स की कैंडल अगर देख लो, आज का लो क्या था, ये दोनों कैंडल का लो मिला के लो वाज 45,804, जो यहाँ पे ब्रेक ही नहीं हुआ, इसलिए प्राइस ऊपर ही गया। सिमिलरली निफ्टी में भी हमने कहा था जब तक पहले 30 मिनट्स का लो ब्रेक नहीं होता तब तक वी विल नॉट टेक एनी शॉर्टिंग ट्रेड एंड वी विल नॉट गो फॉर एनी बाइंग इफ हाई ब्रेक्स, राइट। दोनों जगह पे वी हैड द सेम एनालिसिस इफ वी ओपन गैप अप एंड यू मे नोटिस गैप अप होने के बाद 30 मिनट्स का हाई ब्रेक होने के बाद इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, यानी पहले घंटे में ही प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद बट एज वी वर अवेयर, राइट, Nifty may we will see any long opportunities only about 19,900. This we had discussed previously also since Friday, since the time we are into this lower lows का zone, we had discussed कि निफ्टी में सिर्फ 19,900 के ऊपर ही हम देखेंगे, इस पे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो भी फ्राइडे से लेके वापस मंडे और ट्यूसडे 3 दिन का ये जो लोअर लोज का प्राइस एक्शन है वो क्या करेगा, if you see any bounces it will search for the opportunity of selling, right। यहाँ पे राइटर्स will search and you will notice पहले घंटे में जो भी ऊपर हमने पंप किया था ये सारा पंप डंप हो गया, राइट। आज वापस से एक बार डंप हो गया। कब से शुरू हुआ था? 10:30 AM से। जो भी पहले फर्स्ट आवर का पंप था, अगेन इट केप्ट ऑन गोइंग डाउन, यहां से वापस सस्टेन करने की कोशिश की और हम बीच में ही क्लोज हो गए। अनदर थिंग दैट आई मेंशन्ड ऑन डेज फ्रेम इज, इफ यू रिमेंबर आई सेड जब भी अब हायर हाइज की फ्रेम में हम होते हैं, राइट, ऑन द मंथली जोन वी आर इन हायर हाइज लास्ट 3 मंथ से। सो इसलिए जब ऐसी हैमर कैंडल आती है, आई सेड द प्रोबेबिलिटी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसका लो ब्रेक नहीं होता और कैंडल ऊपर ही क्लोज हो जाती है, राइट। और हम आज ऊपर ही क्लोज हुए। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर एनालिसिस था, जब तक लो ब्रेक नहीं होता इट विल गो फॉर हायर हाइज, बट अगेन from every resistance point there will be selling. That is the reason we considered only above 46,200 we will go for buying opportunity. That was the overall analysis that we discussed yesterday for today. Now what further? Thursday के लिए क्या, right? What for expiry? Now coming back on 15 minutes frame, now you may notice that फ्राइडे से लेके ट्यूसडे तक ये जो प्राइस रेंज हमने बनाई है जहां पे वी वर इनटू लोअर लोज, टुडे वी हैव क्लोज्ड इन बिटवीन, राइट। टुडे वी हैव क्लोज्ड इन बिटवीन। इफ आई टेक फ्राइडे का हाई, आई विल जस्ट यूज अ हॉरिजॉन्टल लाइन टू मार्क दिस फ्राइडे का हाई which is closer to 19,887, 19,890. We will consider it 19,900, right, a round figure. We will consider it closer to 19,900. Okay, right, यहाँ पे तो इस ये रेजिस्टेंस के अंदर है हम, और यहां से वापस अगर सपोर्ट देखा जाए, द सपोर्ट इज एट द लेवल ऑफ व्हाट 19,615, राइट। ये जो कल का लो था, कल का लो यानी ट्यूसडे का जो लो था, ट्यूसडे का लो था 19,615, लेट अस कंसीडर 19,600। सो वी आर समवेयर इन बिटवीन 19,773, राइट। यहाँ पे हम क्लोज हुए, यहाँ से 19,900 भी दूर है, यहाँ से 19,600 भी दूर है। इसीलिए अब निफ्टी में इफ वी ओपन फ्लैट, राइट, फ्लैट खुलने के बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्या हो जाएगा, वापस प्राइस एक्शन थोड़ा आधा एक घंटे ऊपर जाए, वहां से वापस कोई भी बाउंसेस के पास से सेल आ जाएगा, वापस से प्राइस एक्शन यहां से नीचे आए, वापस से प्राइस एक्शन अगर यहां से नीचे भी आ जाए, कहीं से सपोर्ट मिलके वापस यहां पे पंप करेगा, ऊपर जाए तो कहीं से सेलिंग आ सकती है, नीचे आए तो कहीं से बाइंग आ सकती है। इसीलिए फ्लैट पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट, इफ वी ओपन फ्लैट। बट लेट्स से इवन इफ वी ओपन फ्लैट, राइट, यानी 20-30 रेंज में कहीं पे भी खुल जाए, 20-30 पॉइंट्स प्लस माइनस कहीं पे भी खुल जाए, आई विल सी कि विद बिफोर 11:30 AM, पहले 2 घंटे में ही अगर प्राइस ऊपर जा रही है, सो इज इट एबल टू सर्वाइव अबाउट दिस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये लाइन के ऊपर प्राइस सर्वाइव हो सकता है क्या, यानी 19,900, नॉट दिस टॉप जो 19,887, 890 पे हुआ था। अगर फ्लैट खुल के 19,900 के ऊपर फर्स्ट हाफ में ही सर्वाइव कर सके, ठीक है, फर्स्ट हाफ में ही सर्वाइव कर सके, तो इन द फर्स्ट हाफ, नॉट इवन डिस्कसिंग सेकंड हाफ, फॉर द फ्लैट सिनेरियो, कि इसके ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल अगर सर्वाइव कर सके, ओनली देन विथ वेरी लेसर क्वांटिटीज आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि यहां से ऑलरेडी 100 प्लस पॉइंट्स ट्रेवल कर चुका है, ट्रेवल करके फर्स्ट हाफ में भी, ऐसे ही भी नहीं कि सेकंड हाफ में 12:30 1-2 के बाद नहीं, नॉट आफ्टर 12:30 और 1 PM, बट इफ इट इज एबल टू सर्वाइव अबाउ
19900 in first half itself, then we may consider that ki whatever this selling happened, right, whatever selling happened from Friday to Tuesday, everything is absorbed and now at least all the shorts are covered, right. यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट, नथिंग इज श्योर, वी आर ट्रेडिंग द प्रोबेबिलिटी, राइट. तो 30 मिनट्स की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, राइट. इफ यू ओपन फ्लैट खुलते ही अगर इसके पास जाने लग जाए, राइट, वापस 19880 या फिर 19900 19870 यहां तक भी पंप कर ले और इसी की आज ही की तरह अगर यहां से वापस कोई रिजेक्शन कैंडल आ जाए जो वापस हमें ये पैरेलल चैनल के बाहर ले जाए, राइट. अब ये पैरेलल चैनल क्या है? दिस इज द पैरेलल चैनल that we have been discussing, right. This parallel channel we are discussing since last 2-3 months, जिसके अंदर प्राइस एक्शन सस्टेन नहीं करता है, मिड जोन पे भी आता है तो वहां से सेलिंग दिखती है, राइट, मिड जोन पे भी आता है. तो इसीलिए फ्लैट खुल के अगर प्राइस एक्शन ऊपर भी जाए, राइट, फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए और यहां से वापस से अगर ऊपर जाके वहां से वापस एक रिजेक्शन दे दे, राइट, यहां से वापस रिजेक्शन दे दे और रिजेक्शन देके भी नॉट इवन पैरेलल लाइन, रिजेक्शन देके भी पहले दो रिजेक्शन देके भी यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल यहाँ से रिवर्सल दिखा है, राइट, क्लोजर टू 19870 या 860 इसके पास रिजेक्शन दिखा है. वो रिजेक्शन कैसे? ये कैंडल की तरह हो या फिर ये कैंडल की तरह हो या फिर ये कैंडल की तरह, ये कैंडल की तरह, ये कैंडल की तरह, राइट, ऑन 15 मिनट्स का फ्रेम. तो मार्किंग द हाई ऑफ द कैंडल, आई वुड अगेन कंसिडर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस क्लोजिंग एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट, as long as lower lows are going on. उसका swing high break हो जाए, I will exit. Again, if swing low gets broken, I would consider the second opportunity. This we will do only twice, right? This we will do only twice. That is the flat का scenario अगर ऊपर जाए. 30 मिनट्स इसके ऊपर सर्वाइव करे 19900 वी आर बाइंग, पर इसी के पास वापस ये सारे रेजिस्टेंस जोन्स के पास कहीं पे भी हमें रिजेक्शन दिख जाए 15 मिनट्स का अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, राइट. व्हेन आई से रिजेक्शन आई एम कंसीडरिंग अ स्ट्रांग रेड बेरिश कैंडल. लुक एट दिस कैंडल, दिस इज अगेन ऑन 15 मिनट्स, दिस इज ऑन 15 मिनट्स, ये भी 15 मिनट्स पे, ये 15 मिनट्स पे. ऐसी कैंडल रिजेक्शन दिखाए, राइट, ऐसी कैंडल अगर रिजेक्शन दिखाए जिसका लो वापस ब्रेक हो जाए, देन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, राइट. दिस इज अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए. फ्लैट खुल के नीचे जाए, नाउ सिंस लास्ट 2 days वी आर हंग इन बिटवीन, राइट, जहां से बायर्स आर शोइंग दिस स्ट्रेंथ, बायर्स आर शोइंग द स्ट्रेंथ, इसलिए फ्लैट खुल के नीचे चले जाए. फ्लैट खुल के नीचे जाने के बाद इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लो, राइट, इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लो, ओपन यानी आज का लो, आज यानी ये कब का लो है? वेंसडे का लो, ठीक है. अगर ये लो हम ब्रेक कर सके विच इज 19716, फ्लैट खुल के 19716 अगर ब्रेक कर सके विद नेगेटिव प्राइस एक्शन, यहां पे आके अगर सपोर्ट के पास आके अगर ऐसा हैमर बन जाए तो फिर क्या फायदा, राइट. सपोर्ट के पास ऐसा प्राइस एक्शन होना चाहिए, जो पहले के रेड कैंडल्स मार्क किए थे वैसा हो जाए. अगर ऐसा ब्रेक हो सके तो यहां से ये जो पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था हमने, राइट, यहां से सॉरी नॉट पैरेलल चैनल, यहां से ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पे ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ से अगेन आई वुड बी इंटरेस्टेड टू कैरी फॉरवर्ड दी शॉर्ट, राइट. यहाँ से आई वुड बी इंटरेस्टेड टू टेक दी न्यू शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जब तक हम लोग 19650 19625 614 तक नहीं आ जाते. वापस कोई स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, वी विल एग्जिट ओनली री एंटर वापस अगर स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो, राइट. फ्लैट खुल के अगर ये जो वेंसडे का ओपनिंग प्राइस था इसको भी ब्रेक कर सके तो, राइट, इफ वी आर एबल टू ब्रेक द ओपनिंग लो ऑफ टुडे, दैट इज वेंसडे, राइट, फॉर टुमारो, अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे भी आ जाए, दैट इज द सिनेरियो फॉर बोथ द साइड्स इफ वी ओपन फ्लैट. व्हाट इफ वी ओपन गैप अप? कोई भी गैप अप अगर ये रेंज के पास हो जाता है 19850 19875 या 19825, ये जोन के पास कोई भी गैप अप हो जाता है, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट. 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन वी विल ऑब्जर्व इफ दैट 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन कैन सर्वाइव अबाउट द टॉपमोस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 19899, राइट. जस्ट द सिमिलर वे फ्लैट का सिनेरियो के हिसाब से ही 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन इफ इट कैन सर्वाइव अबाउट दिस 19899 19900 के ऊपर, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अपॉर्चुनिटी. इफ 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन टर्न्स दिस वे रेड, इफ इट टर्न्स दिस वे रेड, अगर वो ऐसी रेड कैंडल बना दे, ऐसी रेड कैंडल बना दे, ऐसी या फिर ऐसी रेड कैंडल बना दे, 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन ये कोई भी रेजिस्टेंस जोन पे और उसका लो ब्रेक हो जाए, उसका लो ब्रेक हो जाने के बाद वी आर अगेन इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन till the previous closing. यहाँ से we will see whether it is taking the support, breaking the swing high, we will exit. If it is again going for lower lows, we will stay in the trade. That is the gap up का scenario if it comes closer to resistances. सिर्फ 30 मिनट्स का इसके ऊपर सर्वाइव कर सके 19900, only then we are interested in long. और gap up पे if 30 मिनट्स का कैंडल breaks the low,
breaks the low, only then we will go for shorting. What about gap down? अगर gap down 19700 के नीचे ही हो जाए, राइट, गैप डाउन 19700 के नीचे ही हो जाए और फर्स्ट मिनट की कैंडल वापस एक रेड शूटिंग स्टार बन जाए, या फिर फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल एक रेड बेरिश मारुबोजू कैंडल बन जाए, यही जो कैंडल्स मार्क है इसी कैंडल्स की तरह अगर कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव हो जाए तो उसी के लो से पहले 15 मिनट के कैंडल जहां से लो ब्रेक होता है वहीं से वी विल बी इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी 19700 से लेके 19615 तक वापस, एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन. स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट. अगेन इफ स्विंग लो कैन बी ब्रोकन, ओनली देन we will be interested, right? Only then we will be interested to take the trade, right? जैसे यहां से if someone would have created short, see यहां से वापस जब ऊपर गया, ये पुराना स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया, you are still in the trade. यहां से वापस पुराना स्विंग हाई के पास नहीं गया, you are still in the trade. यहां से वापस थोड़ा सा स्विंग हाई के पास आ जाओ, you need to exit, नहीं तो पूरा ऊपर तक खा जाएगा. वो अलग बात है, वहां से वापस नीचे आया, वहां से वापस नीचे आ रहा है तो पुराना स्विंग लो ब्रेक हो जाए, वी विल अगेन री एंटर. वापस री एंटर करने का फायदा क्या है? यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. ऐसे that we will try only twice, right? That is the scenario if we open gap down with पहली 15 मिनट का प्राइस एक्शन नेगेटिव हो जाए. गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर गैप डाउन 19700 के नीचे हो जाए, वहां से भी इफ प्राइस एक्शन स्टार्ट्स गोइंग अप, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. उसके बाद अगर प्रीवियस क्लोजिंग के पास आके वहां से रिवर्सल दे, राइट, वहां से रिवर्सल दे और यही का स्विंग लो तोड़ दे, गैप डाउन खुलने के बाद भी इफ प्राइस एक्शन गोज ऑन पॉजिटिव, फर्स्ट 15 मिनट्स इट टर्न्स पॉजिटिव, वहां से इफ इट स्टार्ट्स पंपिंग अप और ऊपर जाके इफ फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग से प्राइस टेक्स द रिजेक्शन एंड ब्रेक्स अगेन द स्विंग लो, only then I am interested to take another shorting opportunity, right? As long as again lower lows are going on, right? As long as again lower lows are going on. That is the scenario for gap down, right? We discussed both the scenarios in gap down as well as flat as well as gap up. What about bank nifty? Now in bank nifty, coming back on 15 minutes, बैंक निफ्टी में भी इफ यू सी फ्रॉम फ्राइडे का प्राइस एक्शन, राइट, फ्राइडे के प्राइस एक्शन से लेके ट्यूसडे के प्राइस एक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी भी बीच में ही क्लोज हुआ है, राइट? बैंक निफ्टी में भी बीच में क्लोज हुआ है. बट बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात क्या है, यू मे नोटिस निफ्टी में जैसे ये जो पंप था वापस पंप डंप हुआ, पर बैंक निफ्टी में अभी ये जो ट्यूसडे के सेकंड हाफ से, ट्यूसडे का सेकंड हाफ यानी क्या, आज का नहीं कल का 2 PM से यू मे नोटिस दैट जब भी लोज बन रहे थे, दिस लोज हैव ऑलवेज बीन हायर लोज, राइट? जैसे फ्राइडे से लेके ट्यूसडे के फर्स्ट हाफ तक इन बैंक निफ्टी, फ्राइडे से लेके फ्रॉम द फ्राइडेज मॉर्निंग टिल ट्यूसडेज फर्स्ट हाफ वी वर इनटू लोअर लोज सेक्शन, बट अगेन फ्रॉम ट्यूसडे सेकंड हाफ ऑन 15 मिनट्स फ्रेम, from Tuesday second half on 15 minutes frame, you may notice we again went into higher rise. How we went again into higher rise? Just look at the low, right? जो भी swing low हुआ है यहाँ पे, whatever the swing low has happened, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वापस है, यहाँ से लेके वापस है, यहाँ से लेके again this, just look at this. कोई भी लो पुराना लो ब्रेक नहीं किया है, राइट? किसी भी लो ने पुराना लो ब्रेक नहीं किया, and we are into this higher highs का zone, right? इसीलिए नाउ इफ बैंक निफ्टी ओपन्स फ्लैट खुलने के बाद ही 46200 के ऊपर, फ्लैट खुलने के बाद ही 46200 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल 46200 के ऊपर 15 मिनट्स नॉट 30 मिनट्स, राइट? फ्लैट खुलने के बाद इफ 15 मिनट्स ऑफ कैंडल कैन सर्वाइव विद अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन, कैसे ही ऐसे यही 15 मिनट्स पे देख लो, ये कैंडल देख लो कैसी बनी, दिस इज 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन, राइट? लुक एट दिस 15 मिनट्स प्राइस एक्शन. ऐसे कैंडल इफ यू सी ऑन 15 मिनट्स, राइट, ऐसी कैंडल 46200 के ऊपर बन जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल अपॉर्चुनिटी, राइट? देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द कॉल अपॉर्चुनिटी. ऐसे ऊपर जाके अगर समझो, जैसे ये जो क्या थी, ये डाउनवर्ड लाइन थी, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, राइट? ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, यहाँ पे जाके अगर ऐसी बड़ी रेड बेरिश मारुबोजू बन जाए, यहाँ से जाके अगर ऐसी कोई शूटिंग स्टार बन जाए, राइट, अगर ऐसी कोई डोजी बन जाए, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके फायदा नहीं. फ्लैट खुल के इफ यू सी this kind of price action, right, the green candles that I've marked, this kind of price action if you see closer to the 46200 candle, then I'm interested in buying opportunity till 46371 का टारगेट, राइट? till 46300 350 370 तक के टारगेट के लिए, then I'm interested. If swing low gets broken, I will exit immediately, right? if swing low gets broken, if it goes for high, I will stay in the trade. That is if flat खुल के 15 minutes की candle can make this kind of price action that we have marked, right? फ्लैट खुल के ऊपर जाए, यहाँ पे 46200 के पास फ्लैट खुल के ऊपर जाए और ये जो 46200 का रेजिस्टेंस है इसके पास रिवर्सल कैसे दे, तो फिर लुक एट दिस कैंडल, अ परफेक्ट शूटिंग स्टार, अ परफेक्ट रिवर्सल कैंडल, राइट? ऐसी कैंडल बनाए, ऐसी कैंडल बनाए, ऐसी कैंडल बनाए, या इस वक्त जहां पे ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन थी इसके पास जाके अगर ऐसी अच्छी खासी, राइट,
अगर इसके जैसे अच्छी खासी ये बेरिश मारूबोजो इतनी अच्छी खासी प्राइस एक्शन दे या फिर ऐसे प्राइस एक्शन दे, ऐसे प्राइस एक्शन दे, 46,200 के पास इस तरीके की एक रिवर्सल कैंडल बनाए तो उसका हाई मार्क करके उसी की लो से we would go for shorting opportunity till the previous closing, right? Till the previous closing यहां से भी नीचे जाए then we would stay in the trade. That is the scenario of flat अगर 46,200 पार कर सके तो, और 46,200 के पास रेजिस्टेंस ले then we are interested again in shorting opportunity. That is flat खुल के ऊपर जाए. फ्लैट खुल के नीचे आए तो फ्लैट खुल के नीचे आने में आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज इट इज नॉट एबल टू कम अगेन बिलो दिस पॉइंट. अभी ये पॉइंट काफी दूर है, राइट? ये पॉइंट काफी दूर है, इसीलिए फर्स्ट हाफ में ही बिफोर 11:30 AM itself if bank nifty is able to break this low, what is this low? This low is 45,776, right? If bank nifty is able to come below 45,776, इससे क्या हो जाएगा? इसके पास आने पे क्या हो जाएगा? फ्लैट खुलने के बाद ही, यानी फिर वापस ट्यूसडे के सेकेंड हाफ से लेके ये वेंसडे तक ये बायर्स ने जो भी स्ट्रेंथ दिखाई थी वो सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे टूट गई. वापस ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन थी, राइट, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन चली आ रही है, इस लाइन के अंदर ही वापस ये लाइन के अंदर ही वापस हम आ गए, राइट? यानी दो रेजिस्टेंसेस बन गए. एक तो ये जो बायर्स ने सपोर्ट दिया था ये सपोर्ट भी टूट गया, राइट? दिस सपोर्ट इज आल्सो ब्रोकन बिकॉज वी आर इनसाइड इट एंड अनदर इज वी आर आल्सो इनसाइड द डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन, राइट? सो दैट इज द रीजन इफ even with the flat opening within first 2 hours or let's say even before 12 PM if we are able to come inside this, then I'm interested in shorting opportunity, right? With very lower quantities because already so much selling has happened. That is the reason with very lesser quantities, if previous swing high gets broken, I exit, right? I exit only if we re-enter here, only then I come inside this, right? That is the flat scenario. और ये बीच में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यहां से कितना भी ऊपर नीचे खेले, जस्ट लाइक निफ्टी में भी वी हैव डिसाइडेड कि कितना भी बीच में खेले, निफ्टी में भी, राइट? We had discussed that ये दो लाइन के बीच में फ्लैट खुल के यहाँ पे कितना भी खेले we are not taking the trade. And another thing is tomorrow is expiry, so we are not playing hero zero calls. We will trade only for next week expiry, right? Next week expiry के trade I am interested to take, right? Not for tomorrow's expiry. कल we will take the trade for next week का expiry. So we have still the time value with us. That is another thing. So flat खुल के we have discussed नीचे का scenario, flat खुल के we have discussed ऊपर का भी scenario. What if we open gap up in bank nifty? Now if we open gap up in bank nifty and if that gap up is above 46,200, gap up 46,200 के आसपास कहीं पे भी हो जाए और वैसे ही 15 मिनट की पहली कैंडल, राइट, 15 मिनट की पहली कैंडल इस तरीके से वापस इस तरीके से ऐसा कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, राइट? द कैंडल्स दैट आई हैव मार्क्ड, सी ये ऑलरेडी 15 मिनट पे ही बनी है, ये कोई अलग सा प्राइस एक्शन आई एम नॉट शोइंग जो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है चार्ट पे, राइट? Which has already happened on the chart. The same candles, right? The same candles which help bank nifty in pumping. The same candle if I see on 15 minutes का frame here above 46,200 with the gap up, then I'm interested in buying as long as higher highs are going on again for the target of 46,370. यहाँ से भी ऊपर जाए then I'm still interested. If swing low gets broken again I exit, right? That is the scenario if gap up it's survived with the candle, with the green candle that we have marked, right? कितने सारे candle mark किए हमने, more than 10 candles we have marked, right? ऐसा हो जाए इफ गैप अप के बाद फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल ऐसी होने की जगह रेड हो जाती है, राइट? रेड हो जाती है देन आई विल नॉट वेट फॉर 15 मिनट्स, देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट? 30 मिनट्स क्यों? एक तो 2 दिन का प्राइस एक्शन पंपिंग पे, राइट? Already 2 days price action is on the pumping mode and again we saw a gap up, and that gap up if it is trying to become if it is trying to show negative price action, that is the reason then I will wait for 30 minutes for a major time frame to show that sellers are still aggressive to make selling from the high, right? Sellers are still aggressive to make selling from the high. That is the reason then I will wait for 30 minutes. 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन नेगेटिव टर्न होने के बाद ये प्रीवियस क्लोजिंग के पास आ जाए, राइट? 30 मिनट्स के प्राइस एक्शन में यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए और यहाँ से भी अगर ये पुराने स्विंग लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, राइट? ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग. दैट इज द गैप अप सिनेरियो. We discussed both the probabilities in gap up scenario. What about gap down? Now, if gap down happens below 45,800 का point, 45,800 का point क्यों? यहाँ से देखो ये 45,800 के पास sellers ने इस जोन में कई बार कोशिश की थी प्राइस को नीचे लेके जाने की, राइट? कई बार कोशिश की थी नीचे ले जाने की, इसलिए 45,800 के पास गैप डाउन खुलते हैं और गैप डाउन में ही जस्ट अ मिनट, और गैप डाउन में ही
पहली 15 मिनट की कैंडल इफ इट टर्न्स दिस वे रेड, इफ इट टर्न्स दिस वे रेड, इफ इट टर्न्स दिस वे रेड, दिस वे रेड, ऐसी रेड बन जाए, ऐसी रेड बन जाए, नॉट दी हैमर, राइट, ऐसी हैमर नहीं बननी चाहिए, राइट, तो फिर क्या फायदा, राइट। अगर ये जो मार्क की है ऐसी तरीके से रेड बन जाए, इस तरीके से रेड बन जाए, इस तरीके से रेड बन जाए, इस तरीके से रेड बन जाए, ठीक है, इफ इट इज क्लोजर टू 4500 एंड इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस 4500 विद गैप डाउन, राइट, वी आर डिस्कसिंग विद गैप डाउन, अगर ऐसी हो जाए विद फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल, उसका हाई मार्क करके अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी टिल 45660, यहां से अगेन इफ वी आर गोइंग फॉर लोअर लॉस आई वुड स्टे इन द ट्रेड, इफ स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन आई विल एग्जिट, आई विल रिकंसिडर ओनली इफ अगेन स्विंग लो इज गेटिंग ब्रोकन, राइट, दिस वी विल डू ओनली ट्वाइस, ऐसे नहीं कि दिन भर करते ही बैठ रहे, ऐसे नहीं, ओनली ट्वाइस, राइट। That is the gap down scenario. What if gap down turns positive? If gap down turns positive, just like Nifty, if gap down 45,800 के पास कहीं पे भी gap down हो जाए, वहां से पहली 15 मिनट की पॉजिटिव बन जाए, it starts pumping again, then I am not interested to take any call opportunity. I will again search for reversal. यहाँ पे वापस रेड आते ही I would not go for shorting. रेड आने के बाद let it show that see it is breaking the swing low, right? रेड आने के बाद ही let it show that it is breaking the swing low, it is again coming back into lower highs and lower lows का frame, right, it is again coming back into lower highs and lower lows, only then I'm interested in shorting, right, that is the gap down scenario. So we discussed both the scenarios of gap down, flat and gap up in Nifty as well as in Bank Nifty, right. On that note I am ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.